वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या देर तक बैठकर काम करते हैं और आपको कमर दर्द है तो आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कमर दर्द आपको क्यों हो गया। तो आप अकेले नहीं हैं। बैठकर काम करने वालों में 80% से ज़्यादा लोगों में कमर दर्द ज़रूर होता है। तो ये वीडियो देखने से आपको न सिर्फ ये पता चलेगा कि देर तक बैठकर काम करने पर यह कमर दर्द क्यों होता है, बल्कि आपकी ये भी क्लैरिटी हो जाएगी कि इससे बचने के लिए या इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक सोनकार, आर्थोपेडिक सर्जन, और आइए शुरू करते हैं वीडियो। देर तक बैठकर काम करने वाले लोगों में हिप बैक मस्कुलेचर इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि कूल्हे और कमर की मांसपेशियों में एक तरह का इम्बैलेंस यानी असंतुलन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें कमर दर्द होता है। हिप की मांसपेशियां छोटी और कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती हैं यानी सिकुड़ जाती हैं, और बैक की मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम देर तक बैठकर काम करते हैं। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या पे ध्यान दें तो हम देखेंगे कि जब हम सुबह सो के उठते हैं और ब्रेकफास्ट करने के लिए फिर हम बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, पेपर पढ़ते हैं, बैठ के पढ़ते हैं, उसके बाद फिर गाड़ी लेके हम ड्राइव करके या फिर बैठ के ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में भी हम ज़्यादातर देर बैठ के काम करते हैं। उसके बाद लंच के लिए हम जाते हैं तो फिर बैठते हैं, और लंच से वापस आके फिर बैठकर काम करते हैं। जब हम घर वापस आते हैं तो फिर बैठ के शाम का नाश्ता या फिर बैठ के टीवी पे कोई प्रोग्राम देखना, ये भी बैठ के करते हैं। और इससे भी ज़्यादा हम जब सोते हैं रात में तो ज़्यादातर हम कर्ल अप होके सोते हैं, यानी इसे मुड़ के, वो भी एक तरह की सिटिंग पोजीशन ही होती है। तो इसलिए अगर ये देखा जाए तो हम 24 घंटे में से 20 से 22 घंटे बैठने की स्थिति में होते हैं, यानी सिटिंग पोजीशन में होते हैं। और इस ज़्यादा देर बैठने की वजह से हमारी हिप्स की मांसपेशियां छोटी और टाइट हो जाती हैं, यानी कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती हैं, और बैक की मसल्स में वीकनेस आ जाती है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी तो लाइफ स्टाइल काफ़ी एक्टिव है, यानी मैं काफ़ी एक्सरसाइज भी करता हूँ, जिम भी जाता हूँ और काम करता हूँ, उसमें बीच बीच में उठ के करता रहता हूँ, तो भी अगर आप काउंट करेंगे तो कम से कम 16 से 18 घंटे आप सिटिंग की पोजीशन में होते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, चूँकि आप उन स्पेसिफिक मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है उनकी स्ट्रेचिंग नहीं करते दिन में, इसलिए आपको भी बैक पेन हो सकता है। तो आइए अब बात करते हैं उन स्पेसिफिक मसल्स की जो बैठने से टाइट और कॉन्ट्रैक्टेड यानी छोटी हो जाती हैं। ये इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपको आखिर हिप बैक मसल इम्बैलेंस रोकने के लिए या उसको ठीक करने के लिए क्या करना है। तो हमारे हिप बैक मसल इम्बैलेंस में 4 तरह के ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहली ग्रुप ऑफ मसल्स है हिप फ्लेक्सर्स मसल्स, जिसमें इलियोसॉस मसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स हैं। ये इलियोसॉस मसल ये हमारी जांघों के ऊपरी भाग में, ये कूल्हे के पास यहाँ से अटैच होती है और यहाँ से ऊपर चलते हुए यहाँ पे जाके ये रीढ़ की हड्डी पे अटैच होती है। तो जब भी हम कभी बैठते हैं तो ये मसल छोटी हो जाती है, यानी सिकुड़ जाती है, और जब लंबे समय तक बैठते हैं तो सिकुड़ के कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, टाइट हो जाती है। और साथ ही साथ फिर जब हम खड़े होते हैं तो ये रीढ़ की हड्डी को आगे की ओर खींचती है, और रीढ़ की हड्डी को जब आगे की ओर खींचती है तो हमारी स्पाइन आगे की ओर जाती है, हमारे पीछे के फैसेट जॉइंट पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो ख़राब होने लगते हैं और हमें कमर दर्द होता है। अगर बहुत दिन तक ये सिचुएशन बनी रह जाए, बहुत लंबे समय तक बनी रह जाए, तो ये मसल इतनी टाइट हो जाती है कि इसकी वजह से हमें स्लिप डिस्क भी हो सकता है। तो बैठकर काम करने वाले लोगों में कमर दर्द पैदा करने में सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मसल्स है इलियोसॉस। और जब हम ज़्यादा देर तक बैठ के काम करते हैं तो टाइट होने की वजह से ये रीढ़ की हड्डी पर दबाव डालती है, जिसकी वजह से हमें कमर दर्द होता है। और चूँकि चाहे हम एक्सरसाइज करते हो रोज़ 1 घंटे, लेकिन हम इस स्पेसिफिक यानी इलियोसॉस की स्ट्रेचिंग बहुत ही कम करते हैं या नहीं करते हैं, तो इस वजह से ये टाइट हो जाती है परमानेंट, और हमारा कमर दर्द नहीं जाता है। अगर आपका कमर दर्द, आप काम करते हैं देर तक और आपका कमर दर्द बना हुआ है और वो ठीक नहीं हो रहा है, बार बार मेडिकेशन से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर ये चीज़ बताइए और उनसे इस बारे में डिस्कस करिए। इसके अलावा इसका दर्द जो होता है वो कमर में होता है, और कभी कभी ये बढ़ता जाता है रेडिएट होते हुए थोरेसिक एरिया यानी पीठ के एरिया में और गर्दन तक भी पहुंच जाता है, और कभी कभी ये आगे ग्रॉइन में यहाँ पर, यानी कि ये आपके आगे की तरफ भी ये होता है। तो इसलिए इस जो लोग बैठ के काम करते हैं अगर उनमें कमर दर्द की समस्या है तो इस मसल्स को बहुत ही ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और अगर आपका दर्द दवाओं और
डॉक्टर को दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो ज़रूर ये सस्पिशस अराइज होना चाहिए और डॉक्टर से आपको इसका डिस्कशन करना चाहिए। दूसरी ग्रुप ऑफ मसल्स है डीप ग्लूटियल मसल। ये ग्लूटियल मसल यहाँ हमारे पीछे की तरफ ग्लूटियल रीजन में होती हैं और जब भी हम बैठते हैं तो ये मसल घूम के छोटी हो जाती हैं और ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो ये टाइट और कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती हैं। तो ये खुद तो कोई दर्द कमर में पैदा नहीं करती पर इनका रिफर्ड पेन हमें कमर तक होता है। तो इसलिए इन डीप ग्लूटियल मसल्स की स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़रूरी है जो लोग देर तक बैठ के काम करते हैं। तीसरी ग्रुप ऑफ मसल्स है हैमस्ट्रिंग मसल। हैमस्ट्रिंग मसल को ज़्यादातर लोग जानते होंगे, जांग में यहाँ पीछे की तरफ होती है हैमस्ट्रिंग मसल। तो ये हैमस्ट्रिंग मसल बैठे रहने की वजह से कंटिन्यूस टाइट हो जाती है और जब ये हमारी हैमस्ट्रिंग मसल टाइट हो जाती है तो हम जब भी कभी झुकते हैं तो झुकते समय हमारा हिप पे मूवमेंट नहीं होने देती, क्योंकि जब हम आगे की ओर झुकते हैं तो ये पीछे हमारी हैमस्ट्रिंग टाइट हो जाती है और हमें हिप से झुकने नहीं देती। और जब हम हिप से नहीं झुकते हैं तो अपने स्पाइन का यानी रीढ़ की हड्डी का इस्तेमाल करते हैं आगे झुकने के लिए, यानी कि जो हमारे झुकने का फंक्शन जो हिप जॉइंट पे होना चाहिए, हिप जॉइंट पे मूवमेंट होकर आगे झुकना चाहिए, वो मूवमेंट हमें हिप की बजाय करना पड़ता है स्पाइन से, जिससे कि हमारे स्पाइन पर अनड्यू स्ट्रेस पड़ता है। स्पाइन का काम झुकना नहीं है, स्पाइन का काम सिर्फ स्टेबिलिटी है, झुकने का काम हिप जॉइंट का है। लेकिन चूंकि हैमस्ट्रिंग टाइट है, आगे की आपकी सॉस मसल टाइट है, इसलिए आप हिप जॉइंट से नहीं झुक पाते हैं और आप अपने स्पाइन को फोर्स करते हैं आगे झुकने की वजह से, जिसकी वजह से आपको कमर दर्द होता है। तो फ्रेंड्स, चौथी ग्रुप ऑफ मसल है हमारे बैक की मसल। ये बैक की मसल, तो जहाँ हम जब बैठते हैं तो हमारी जो अभी पहले हमने बात की, ये तीनों ग्रुप ऑफ मसल्स टाइट हो जाती हैं, यानी कि हिप फ्लेक्सर मसल, इलियोसॉस और डीप ग्लूटियल मसल और हैमस्ट्रिंग मसल। वहीं पर बैठने की वजह से हमारी जो स्पाइन की मसल है वो जो हम बैठते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाती हैं, यानी हिप की मसल टाइट और ऊपर की मसल स्ट्रेच हो जाती है। तो इसकी वजह से एक हिप और स्पाइन की मसल का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और हमारी स्पाइन मसल इस स्ट्रेचिंग की वजह से वीक हो जाती हैं। तो ये हमने देखा कि ये हमारे 4 ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो बैठ के काम करने वाले लोगों में बैक पेन का कारण बनते हैं। तो ये वीडियो देखकर आपको अब काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि अगर आप बैठ कर काम कर रहे हैं और आपको कमर का दर्द है तो कौन सी ग्रुप ऑफ मसल्स आपके में इन्वॉल्व हो सकती हैं और आपको कौन कौन से ग्रुप ऑफ मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब करिए और आगे के पार्ट में ज़रूर बने रहें, क्योंकि आगे आपको बताया जाएगा कि इस मसल्स की स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे, इस मसल्स को काउंटरैक्ट करने के लिए आप क्या क्या करेंगे और आप कमर दर्द से बचने और उसको ठीक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा देर बैठ के काम करते हैं। थैंक यू।